जय हिंद। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही अलग विषय पर चर्चा करने के लिए। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कम चर्चा की गई है, या अगर मैं यूं कहूँ कि बिल्कुल भी नहीं की गई तो गलत नहीं होगा। इस विषय पर मुझे लगता नहीं आज से पहले किसी ने चर्चा की है, लेकिन ये विषय मेरी नज़रों में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अपने विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी घटना है जो मेरे साथ हर रोज़ होती है, दिन में कई कई बार होती है। यकीनन आप सबके साथ भी होती है, लेकिन आप लोगों का ध्यान शायद इस तरफ नहीं जाता। अब बात कुछ इस तरह से है, मेरी पत्नी अक्सर मुझसे शिकायत करती है। वो मुझसे शिकायत करती है और वो मुझे ये कहती है कि तुमने मुझे 2 दिन पहले ऐसा बोला था, 10 दिन पहले तुमने मुझे ऐसा बोल दिया था, 5 साल पहले तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसा कहा था, 10 साल पहले तुमने मुझे ऐसा कहा था। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ से इस बात को कहता हूँ कि जो बात आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले हो चुकी, क्या मैं उसे बदल सकता हूँ? यकीनन मैं उसे नहीं बदल सकता। तो मैं उसे अक्सर इस बात के लिए कहता हूँ कि तुम पुरानी बातों को लेकर मत बैठा करो, पुरानी बातों को छोड़ो और आगे के बारे में बात करो, आगे क्या चाहती हो। लेकिन नहीं, वो हमेशा कहती है, नहीं, तुमने मुझे 10 साल पहले ऐसा क्यों कहा था। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम केवल मेरी नहीं है, मेरी वाइफ की नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है। हर किसी की ज़िंदगी में हर रोज़ यही घटना कई बार आती है। जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, जब मैं मंडे को अपने ऑफिस पहुंचा तो लोगों ने मुझसे पूछा, हाउ वाज योर संडे, तुम्हारा संडे कैसा बीता। भाई अगर अच्छा नहीं बीता तो क्या ठीक कर दोगे, बदल दोगे। जब दिवाली आती है तो दिवाली बीतने के बाद लोग पूछते हैं, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर दिवाली, दिवाली कैसी मनाई, कैसी रही दिवाली। पहले तो किसी ने बात नहीं की, पहले कोई नहीं कहता कि दिवाली के लिए क्या प्लानिंग है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो बात सोचते हैं, हमारे जो सोचने का तरीका है वो पास्ट ओरिएंटेड है, अतीतोन्मुख है। हम हमेशा पीछे की तरफ सोचते हैं, आगे की तरफ नहीं सोचते। इसी बात को थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक और छोटी सी घटना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अभी बहुत रिसेंटली मैंने देखा टीवी पर एक बहुत भयंकर डिबेट चल रहा था रामचरितमानस को लेकर। चर्चा हो रही थी कि रामचरितमानस ने तुलसीदास ने एक दोहा लिखा, ढोर गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, कुछ इसी तरह का दोहा था। तुलसीदास चले गए, उनको गए हुए जमाना बीत गया, और आज हम प्रॉपर टीवी की डिबेट में बैठकर इस बात को बहुत जोर से पकड़े हुए बहस करने में लगे हुए हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिखा। क्या पता चलता है इस बात से? इस बात से ये पता चलता है कि हमारी जो सोच है वो पूरी तरह से पास्ट ओरिएंटेड है। हम आज भी घंटों लगाते हैं, महीनों लगाते हैं, टीवी पर डिबेट करते हैं, स्टाफ में चर्चा करते हैं, कुलीग्स में चर्चा करते हैं, यार दोस्तों के बीच में बैठकर चर्चा करते हैं। किन बातों पर? उन घटनाओं पर जो बहुत पहले हो चुकी, जिनको आप बदल नहीं सकते। इस तरह की चर्चाओं में हमेशा एक बात कहता हूं कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज योर पास्ट। अगर ऊपर से स्वयं ब्रह्मदेव उतर के धरती पर आ जाए तो भी जो घटना आपसे 10 मिनट पहले हो गई वो उसे बदल नहीं सकते। तो तुलसीदास चले गए, उस बात को पकड़ के बैठ के आज चर्चा करने से क्या फायदा, क्या यूज है इस बात का। मैंने अपनी वाइफ को 5 साल पहले क्या बोला, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोगों ने एक चीज बहुत नोटिस की होगी कि जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है और जब वो स्कूल से लौट कर आता है तो हम उससे बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटा हाउ वाज योर स्कूल टुडे, आज स्कूल कैसा रहा, क्या क्या किया स्कूल में। अगर बच्चे ने कुछ गलत कर दिया होगा, कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी या स्कूल में कोई नुकसान करके आया होगा, तो क्या आप 6 घंटे पहले जाके उसे बदल दोगे? आप नहीं बदल सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी जब हमारा बच्चा स्कूल जा रहा होता है उसमें हम तब उससे इस बारे में बात नहीं करते कि आज बेटा स्कूल जा रहा है, स्कूल में मैडम को अच्छे से विश करना है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, ठीक से पढ़ाई करनी है। पहले बात नहीं करते हम हमेशा बाद में बात करते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि भगवान ने गलती कर दी कि भगवान ने हमारी आंखें ना आगे लगा दी। उसको चाहिए था कि हमारी आंखें यहाँ पीछे लगाए, क्योंकि इंडिया में हम लोगों की जो साइकोलॉजी है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो पास्ट ओरिएंटेड है। हमें अपने पास्ट को बहुत मजबूती से पकड़ के रखने की आदत है। हमसे गांधी नहीं छूट रहे हैं, हमसे भगत सिंह नहीं छूट रहे हैं, हमसे सुभाष नहीं छूट रहे हैं, हमसे महावीर और गौतम नहीं छूट रहे हैं। जब मैं इनका नाम ले रहा हूं तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें याद मत करो, उन्हें पढ़ो मत। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो राम के आदर्शों पे चलते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे चलते हैं। हम केवल उनका नाम लेके लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें भूल जाओ, मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौतम और गांधी को पढ़ना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरदार पटेल के बारे में बात करना गलत है। बिल्कुल ठीक है, करो,
चर्चा करो, उन्हें पढ़ो, उनकी लाइफ को समझो। हम में से ऐसा कोई नहीं करता। हम क्या करते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था, क्यों लिखा, बहस कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को भविष्योन्मुख बनाएं, फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएं। जिन देशों में और जिन परिवारों में जिन लोगों की सोच फ्यूचर ओरिएंटेड रही है, केवल उन्होंने ही तरक्की की है। हमारी जनरेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी वजह से ये देश इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले इतनी ज़्यादा क्यों पिछड़े हुए हैं? आप लोगों ने ना के बराबर कभी सुना होगा, या हो सकता है बिल्कुल भी ना सुना हो कि पास्ट में कभी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ कोई क्राइस्ट को लेकर लड़ रहा है, या कोई मोहम्मद के नाम को लेकर लड़ रहा है, या पास्ट में हुई किसी घटना को लेकर बैठ रहा है। आज हम सब लोग एलन मस्क का एग्जाम्पल देते हैं, देखो वो इतनी तरक्की कर ली, उसने ड्राइवरलेस गाड़ियाँ बना दी, उसने इतने बड़े बड़े सैटेलाइट बना दिए, वो चांद पर कॉलोनी बसाने की बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है ये मत देखो, वो देखो उसकी सोच कैसी है। उसकी सोच इतनी ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। हम नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि मेहनत लगती है। फ्यूचर के बारे में बात करने में मेहनत लगती है, दिमाग पे जोर पड़ता है, वो हम करना नहीं चाहते। हमारी क्या आदत है, बस हमें अपने पास का रोना रोना है, पहले ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरी नौकरी नहीं लगी, ऐसा हो गया था। तो ये देश, ये हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी संस्कृति, हमारा देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम अपने पास्ट का पल्ला नहीं छोड़ेंगे और अपनी सोच को, अपनी आइडियोलॉजी को फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है, सबसे पहला काम सभी के लिए यही है। आज मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस बारे में बैठें और आत्ममंथन करें। कुछ देर बैठे और सोचें कि आपकी सोच कैसी है। सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश करें और बैठें और सोचें कि आपकी सोच कैसी है। कि आपके अंदर भी वो आदत है कि आप हमेशा पास्ट ओरिएंटेड बातें करते हैं। आप जब भी अपने परिवार में बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, अपने कोलीग्स के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, क्या आप हमेशा जो घटनाएं पहले घट चुकी जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्या आप उन पर चर्चाएं करते हैं? अपनी आदतों को बदलिए। आप बदलिए अपनी आदतों को और अपने माइंड को फिर से रीप्रोग्राम कीजिए फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, जोर पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। हमेशा जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठें, अपने परिवार में बैठें, अपने कोलीग्स के साथ बैठें, अपने बच्चों के साथ खासतौर से बैठें, तो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड बातें करें। सोचें इस बात को कि अपने बच्चों से बात करें कि आज के 5 साल बाद वो अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखते हैं, आज के 10 साल बाद आप भारत को कहाँ देखते हैं, आज के 50 साल बाद आप दुनिया को कहाँ देखते हैं। तब जाके आपकी सोच बदलेगी और आपका जीवन बदलेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ और इसी विचारधारा के साथ मैंने आज आप लोगों के साथ ये चर्चा की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे अपनी सोच को बदलेंगे और अपनी सोच को पास्ट ओरिएंटेड से हटा के फ्यूचर ओरिएंटेड लगाएंगे, जिससे आपके परिवार की, आपके बच्चों की और आपके देश की तरक्की होगी। एक बात और चलते चलते जोड़ना चाहूँगा, अगर आप कभी गौर करना चाहें तो गौर कीजिएगा। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी या एलन मस्क या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ रिमार्केबल अचीव किया है, वो आपको कभी भी इन पास्ट मुद्दों पर, गांधी पर, गौतम पर, महावीर पर, गुरु गोविंद सिंह, इन पर किसी चीज़ों पर चर्चा करते हुए नहीं दिखेंगे आपको। वो हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया की 5% लोगों के पास दुनिया की 80% वेल्थ है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने फ्यूचर की तरफ देखना शुरू कर दिया है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, और हम आज भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से कहता हूं कि अपने आप से कमिटमेंट करें और अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएं और हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करें। धन्यवाद। जय हिंद।